अगला हम देखेंगे तीसरा सवाल, रोमन अंक 3 का सवाल जो हमारा है, ठीक ना, रोमन अंक 3। तो रोमन अंक 3 का जो सवाल हमारा है वो कौन है, क्या है? 867 और 255 है, ठीक ना, 867 और 255, 255 ये दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। ए बराबर कितना हो जाएगा 867 और बी बराबर कितना है 255। ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक ना। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ओके। तो ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। तो ए का मान कितना है 255 और बी का मान कितना है, सॉरी 867 है ए का मान ना, तो 867 लिखेंगे, 867 और बी का मान 255, क्यू का मान नहीं है तो क्यू का मान निकालेंगे, यानी कि 867 में 255 से भाग देंगे, तो ये हुआ 255 और ये हुआ 867। जब भाग देंगे तो 2 3 6, 2 चौका 8, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, 765 और ये 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102, ठीक ना। ये हमारा क्वॉशिएंट हो गया, ठीक ना, भागफल कहते हैं इसको, और ये शेषफल हो गया। तो क्यू आ गया है और ये आर है, ठीक है। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हमारा यहाँ पे 3 है और आर का मान कितना है 102। ये स्टेप फर्स्ट का हुआ, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखते हैं, स्टेप सेकंड में कैसे करेंगे। स्टेप सेकंड में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से, आप लोगों को तो पता ही है। और जो 255 है इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये 255 हो गया, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2, ऊपर से 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया 5, है कि नहीं। तो ये हमारा क्वॉशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर, तो और ये हो गया ए का मान, ठीक है, डिविडेंड। तो 255 बराबर बी का मान कितना है 102 गुणे क्यू का मान कितना है 2, तो 2 लिखे और ये प्लस का 51, ठीक है। अब हम आगे स्टेप 3 में आएंगे, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, तो बस इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे 102 को, ये जो 2 है यहाँ आ गया, ठीक है। तो 5 51 है, तो 51 दूना कितना होता है 102, कट गया 0 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया और क्वॉशिएंट 2, तो क्वॉशिएंट और ये हमारा ए हो गया 102 बराबर 51 गुणे 51 बी है, ठीक ना, और क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान 0 आ गया, ठीक है। अब हमारा हो गया स्टेप थर्ड तक हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ इक्वल टू 51, ओके, ये हो गया आंसर, है कि नहीं। स्टूडेंट इसमें क्या है कि थोड़ा देखना है कि जैसे कि ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है वो किस तरह से, मतलब कि इसका सेटिंग है, यानी कि जो आर का जो वैल्यू है वो बी से छोटा है और 0 के बराबर भी आर होता है, ठीक ना, और 0 से बड़ा भी होता है, एक कंडीशन, ठीक है। जैसे अगर हम 5
है और यहाँ पे 7 है। तो 7 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5 हो गया, है कि नहीं, और 5 यहाँ लिखे और 7 में से 5 गया 2 हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया क्वॉशिएंट यानी कि इसको कहेंगे क्यू, है कि नहीं, और ये हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल। तो जो शेष होता है ना वो बी से हम ऑलवेज छोटा होता है, देखिए, है कि नहीं। यानी इसमें देखिए 5 हमारा बी है और आर हमारा क्या है 2 है। तो आर का मान 2 है ना, तो आर जब भी आएगा वो बी से छोटा ही आएगा। और जो आर होता है वो 0 यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ देखिए 0 आ गया है कि नहीं। तो 0 के बराबर भी आर होता है और 0 से ऑलवेज बड़ा होता है कि नहीं। यानी कि आर से आर हमारा जो 0 है 0 से 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा कंडीशन फॉलो करता है इस फॉर्मूले में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। ओके, इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, तो थैंक यू। अगला जो क्वेश्चन होगा 2 सेकंड नंबर वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएगी।